Hello and welcome to my YouTube channel English World International Delhi, and today we are going to discuss one more important topic. The topic is future indefinite tense. यानी आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और हम इसके बारे में जानेंगे और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जल्दी जल्दी हम सीखते जाएंगे जिससे हमारी चीजें प्रैक्टिस होती जाएंगी। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर में होने वाले काम जो फ्यूचर में फिनिश होंगे, इसको हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल प्ले यानी मैं खेलूंगा, ये एक प्लानिंग है। आई विल प्ले मैं खेलूंगा टुमारो यानी कल मैं खेलूंगा। तो आपने देखा जब आप आई के साथ में विल का यूज करके ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो ये एक प्लानिंग को शो करता है। इट शोज ए प्लानिंग। क्लियर है? यानी अगर आप इस तरह से कोई भी बात करते हैं, इट मीन्स यू आर टेलिंग अबाउट द प्लानिंग ऑफ योरसेल्फ, यानी आप आने वाले समय में अपनी प्लानिंग को बताने के लिए आप आई विल और साथ में एक्शन का यूज करते हैं। अब बात आते हैं इससे दूसरे वाले पार्ट पर। अगर हम देखें दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग टुमारो, मैं कल खेलूंगा या मैं कल खेल रहा हूं। इसको हम अगर वर्ड टू वर्ड कहेंगे तो इसका मतलब मैं कल खेल रहा हूं। तो अगर मैं इसको यहां से इधर देखता हूं यहां, तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और इसमें क्या कह रहा है, मैं खेल रहा हूं, यानी ये दिखा रहा है प्रेजेंट को, और साथ में आपने इसके लगा दिया टुमारो, तो ये दिखा रहा है आपकी श्योरिटी को। यानी आई एम प्लेइंग टुमारो, मैं कल खेल रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल श्योर है। श्योर कैसे है कि जैसे आपका लिस्ट में नाम है, कल वाला जो आपका फाइनल मैच है उसमें आपका नाम है और आप उस नाम को लेकर कह रहे हो कि हाँ भाई मैं कल खेल रहा हूं, यानी यू आर कंफर्म, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको इसमें टाइम मेंशन करना पड़ेगा और इसको हम कहेंगे श्योरिटी। जब आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे तब बनाएंगे जब आप बिल्कुल श्योर होंगे। और एक इधर आता है आपका आई एम गोइंग टू प्ले। आई एम गोइंग, अगर मैं इसको यहां तक बनाता हूं, आई एम गोइंग यहां तक बनाता हूं, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैं जा रहा हूं। ठीक है। टू प्ले टुमारो, अब इसमें आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं, और अगर इसमें टाइम मेंशन हमने कर दिया टुमारो, तो टुमारो का मतलब होगा कल। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मैं आने वाले कल को खेलने जा रहा हूं। इसका मतलब यह आपने डिसाइड कर लिया है कि चाहे जो भी हो, मुझे चोट लगी है बट आई एम गोइंग टू प्ले टुमारो, यानी यहां आपने क्या कर लिया है, डिसीजन कर लिया है। तो अब हमने तीन चीजें पढ़ी। आई विल प्ले टुमारो, ये प्लानिंग को दिखाता है। आई एम प्लेइंग टुमारो, ये श्योरिटी को दिखाता है। और आपने पढ़ा आई एम गोइंग टू प्ले टुमारो, ये डिसीजन को दिखाता है। सो अब हम लोग देखेंगे नॉर्मली हम लोग इनको यूज कैसे करेंगे, हाउ कैन वी मेक द सेंटेंसेस। इन चीजों को हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मोस्टली हम लोग सबसे पहले इसी को यूज करते हैं, तो हम इसको ही सीखने वाले हैं। अब आज हम यहां से सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं, किस कैटेगरी के सेंटेंसेस आते हैं, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, और हमें अगर कोई हमसे बोलता है तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे, हिंदी में कैसे पहचान करेंगे, और इंग्लिश में अगर कोई बोलता है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। फिर साथ ही साथ उनको बनाना सीखेंगे कि हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे या बनाने का नियम क्या है। ओके, अब बात करते हैं हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है। एक एग्जांपल यहां पर है कि मैं कल 10 बजे मैच खेलूंगा। क्या कहा इसने, मैं कल 10 बजे मैच खेलूंगा। इसका मतलब यह है कि आपने एक प्लान बनाया कि आने वाले कल को 10 बजे आप ये वाला काम शुरू करोगे। कौन सा, मैच खेलने का। ओके, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि फ्यूचर में किसी समय विशेष पर जब आप कोई काम फिनिश करोगे, या फ्यूचर में किसी समय विशेष पर जब आप कोई काम स्टार्ट करोगे। तो आप ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि फ्यूचर में किसी समय विशेष पर किसी काम को शुरू करना या खत्म करने की अगर बात करते हैं तो हम उसके सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाते हैं।
अब दूसरा एग्जांपल, मैं आज रात को तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ये क्या कह रहा है कि आज रात की मेरी प्लानिंग है कि रात को मैं आपके साथ खाना खाऊंगा, यानी ये काम जो होगा ये फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ये काम शुरू होगा खाना खाने का आपके साथ में। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में किसी समय विशेष पर जब मैं आपके साथ कोई काम करूंगा की प्लानिंग बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। इंग्लिश में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले देखें, आई विल प्ले। ओके, आई विल प्ले की हिंदी होगी मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। अब ये सेंटेंस हो गया एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे क्योंकि आप इसमें बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं खेलूंगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और इसको शॉर्ट में आई विल को शॉर्ट में आप आइल भी बोल सकते हैं, आइल प्ले, आइल प्ले। ओके, ये आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव। तो यहां आप देखें, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका और सबसे बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। वो आसान तरीका क्या है, आप काउंटिंग करें। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आप हमेशा नोट 3rd नंबर पर ही लगाएंगे, 1 2 3। ओके, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ गया। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल याद रखना पहले से, अगर आप आगे से गिनेंगे तो नोट हमेशा 3rd नंबर पर आएगा। तो जरा देखें, आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट प्ले। तो यहां पर आपने देखना 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपका नोट आ गया। और ये वाला सेंटेंस आपका कहलाता है नेगेटिव। क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। और इसको हम शॉर्ट में आई विल नॉट को आई विल नॉट नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे आई वॉन्ट। क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट। अब आई वांट और आई वॉन्ट में फर्क होता है। आई वॉन्ट साउंड सुने, आई वॉन्ट, आई वांट। ओके, अब इसको हम आगे क्लियर कर दिया, ये है आपका नेगेटिव। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन वाले की। तो हमने अभी क्या सीखा है कि अगर हम एफर्मेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो आई के साथ में विल, आई के साथ में विल का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन पूछने के टाइम पर हमें एज पर द रूल्स के अकॉर्डिंग शैल आई का यूज करना चाहिए, शैल आई, है ना। तो यहां पर हम इस तरह से करते हैं। लेकिन जो ट्रेंड में है आजकल, जो चल रहा है, जो सब लोग यूज कर रहे हैं, वो विल आई का भी यूज आप कर सकते हैं। यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आपका डूअर और फिर आपका एक्शन। शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। यानी आप यहां पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे इसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो अब इससे अगले वाले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन सेंटेंसेस को, यानी इनको कैसे बनाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज practice can make you perfect. Until you start making practice, you can never speak English very well. So you have to start making practice. तो अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, ये वाले सेंटेंस का सेट बनाकर बोलना शुरू करेंगे। हम सीखेंगे कि ये वाले सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वाले पार्ट में अब हम इसका बनाना सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। कैसे हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे उसकी पहचान करेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब जरा देखिए, इसको कहेंगे फ्यूचर में किसी समय विशेष पर काम जारी को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहां देखें जरा, ये सेट 1 अफर्मेटिव, यानी पूरा का पूरा सेट आपको ऐसे ही तैयार करना है और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। सेट 1 अफर्मेटिव, आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, वी विल, दे विल, चिंटू विल, पिंकी विल। और साथ में क्या लानी है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लानी है। और उसके बाद क्या आना है आपका टीएफ। टीएफ इज द टाइम ऑफ फ्यूचर, यानी आपका फ्यूचर का टाइम। अब इसको कैसे करेंगे, आई विल प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और टीएफ, एक्शन यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देख लें यहां पर, आई विल डांस इन द पार्टी टू नाइट, यानी आज मैं पार्टी में डांस करूंगा। क्या बनाएंगे, ये देखिए जरा, आज रात मैं पार्टी में डांस करूंगा। आई विल डांस इन पार्टी टू नाइट। आपको क्या करना है, इसी तरह के एक्शंस को लेकर इसमें प्रैक्टिस करनी है। सबके लिए प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा।
क्या करना है, देखिए, I will dance in the party tonight, you will dance in the party tonight, he will dance in the party tonight, she will dance in the party tonight, we will dance in the party tonight, they will dance in the party tonight, Chintu will dance in the party tonight, Pinky will dance in the party tonight. So आपको क्या करना है, इसी तरह से इसको बार बार बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है। I will cook food tomorrow, क्या बनेंगे, I will cook food tomorrow, you will cook food tomorrow, he will cook food tomorrow, she will cook food tomorrow, we will cook food tomorrow, they will cook food tomorrow, Chintu will cook food tomorrow, Pinky will cook food tomorrow। इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे एक्शन लेकर इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं, वीडियो स्किप ना करें, अभी और भी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो इसका नेगेटिव बनाना आप लोग हम सीखेंगे, जरा देखें। Well, now come to the negative part of this sentence. How to make negative sentence we are coming to know. आज हम सीखेंगे नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया, नेगेटिव बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 पर हमेशा नोट लगेगा। सेंटेंस कोई सा भी हो, सेंटेंस में हमेशा नोट 3rd नंबर पे ही लगेगा। I will not, you will not। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3rd नंबर पे आपका नोट लग रहा है। सेट देख ले कैसे बनेगा, सेट टू नेगेटिव। अब इसका बनेगा आई विल नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और साथ में TF इज द टाइम ऑफ द फ्यूचर। अब आप इसको कैसे करेंगे, यू विल नॉट, ही विल नॉट, यानी आप देखो क्या करेंगे, आई विल नॉट, यू विल नॉट, ही विल नॉट, शी विल नॉट, वी विल नॉट, दे विल नॉट, चिंटू विल नॉट, पिंकी विल नॉट। प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेट देखेंगे, मैं आज खाना नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा, मैं आज नहीं आऊंगा, तो इसको बनाएंगे आप, मैं आज नहीं आऊंगा, इसको बनाएंगे आई विल नॉट कम टुडे। क्या बनाएंगे, आई विल नॉट कम टुडे। यानी देखो आई विल नॉट कम टुडे हो गया। विल नॉट को हम शॉर्ट में वोंट भी बोल सकते हैं, तो आई वोंट कम टुडे। क्या बनाएंगे, आई वोंट कम टुडे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी पूरे सेट की, I will not come today, you will not come today, he will not come today, she will not come today, we will not come today, they will not come today, Chintu will not come today, Pinky will not come today। ये इसको हम won't में कैसे बनाएंगे, I won't come today, you won't come today, he won't come today, she won't come today, we won't come today, they won't come today, Chintu won't come today, Pinky won't come today। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, ड्राइव कार, I will not drive car, you will not drive car, he will not drive car, she will not drive car। ऐसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला लेते हैं प्ले क्रिकेट, I will not play cricket, you will not play cricket, he will not, she will not। ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, we will not play cricket, और यहां तक आप उसको एंड कर देंगे। अब बात करते हैं इसका कैसे हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे, वो वाला सेट सीख लें, क्वेश्चन बनाने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं, और इंटरोगेटिव के लिए मैंने आपको क्या कहा है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा पहले नंबर पे आने वाली है। ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पे आने का मतलब आप ये समझ के चलें कि यानी आपका जो हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम टाइम वर्ड भी बोल सकते हैं, यानी क्या होगा, विल सबसे पहले आएगा और फिर आएगा आपका डूअर, यानी विल आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला। अब देखें जरा, यानी विल क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, या आपका टाइम वर्ड हो गया, ये आपका डूअर हो गया, और ये आपका एक्शन हो गया। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। यानी व्हाट एग्जैक्ट वी हैव टू डू नाउ, लिसन, सेट 3 interrogative to ask the questions। This is fine, okay। Now this set we have to follow। अब हमें ये वाला सेट बनाना है और इसी सेट के साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो अब जरा देखें इस बात को, इसने कहा will I प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी या shall I प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। will you प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सो क्या बनाएंगे, will I, will you, will he, will she, will we, will they, will Chintu, will Pinky। ओके, सो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक्शन लेना है। एक्शन क्या है, देखो, क्या मैं धूम्रपान करूंगा, तो आपने सेंटेंस पहचान लिया, क्या मैं धूम्रपान करूंगा, या क्या मैं 10 बजे धूम्रपान करूंगा।
तो एक्शन क्या है यहाँ पर, धूम्रपान करना। इंग्लिश है इसकी स्मोक, तो क्या बनाएंगे, विल आई स्मोक, यानी एक्शन क्या हो गया देखो, विल आई स्मोक, यहां एक्शन आपको रखना है। तो कैसे बोलेंगे, विल आई स्मोक, विल यू स्मोक, विल ही स्मोक, विल शी स्मोक, विल वी स्मोक, विल दे स्मोक, विल चिंटू स्मोक, विल पिंकी स्मोक। यानी क्या मैं सिगरेट पीऊंगा, विल आई स्मोक, क्या तुम सिगरेट पियोगे, विल यू स्मोक। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्शन लेंगे दूसरा, क्या तुम कार चलाओगे, तो एक्शन क्या है, कार चलाना, तो कहेंगे विल यू ड्राइव कार, विल आई ड्राइव कार, विल यू ड्राइव कार, विल ही ड्राइव कार, विल शी ड्राइव कार, विल वी ड्राइव कार, विल दे ड्राइव कार, विल चिंटू ड्राइव कार, विल पिंकी ड्राइव कार। क्लियर, एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, क्या वह खाना बनाएगा, तो विल ही, देखिए विल ही कुक फूड, बोलेंगे विल आई कुक फूड, will you cook food, will he cook food, will she cook food, will we cook food, will they cook food, will Chittu cook food, will Pinky cook food. Clear? Anything else? So यहाँ पर हमने 3 चीजें अभी तक सीखी हैं। पहला आपको सीखा इसका अफर्मेटिव बनाना, फिर सीखा उसका नेगेटिव बनाना, फिर सीखा उसका इंटेरोगेटिव बनाना। क्लियर है? एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको आगे चीजें समझाने वाला हूं। अभी वीडियो को स्किप ना करें, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो देखें जरा। I will play, I will not play, will I play? You will play, you will not play, will you play? He will play, he will not play, will he play? इस तरह से करके आपको क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, एनीथिंग एल्स? नाउ आई हैव टू मेक प्रैक्टिस, कैसे करना है, आई विल drive car, oh you will drive car, he will drive car, she will drive car, we will drive car, they will drive car, Chintu will drive car, Pinky will drive car। नेगेटिव बनाएंगे, I will not drive car, you will not drive car, he will not drive car, she will not drive car, we will not drive car, they will not drive car, Chintu will not drive car, Pinky will not drive car। क्वेश्चन पूछेंगे, will I drive car, will you drive car, will he drive car, will she drive car, will we drive car, will they drive car, will Chintu drive car, will Pinky drive car। क्लियर, ये हो गया, दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट। अभी इसमें कुछ और कॉमन चीजें मैं बताने वाला हूं, इसको वीडियो को अभी देखें, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अभी अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला उसको देखें जरा। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर के फाइनल टच की तरफ, और हम इसको सीखेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा, उसका रिवीजन हम कैसे करने वाले हैं। लुक, मैंने कहा था फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में कहा था, और मैंने ये भी बोला था आपसे कि इसमें हम किस किस चीजों को करेंगे। तो हमने 3 तरह के सेट इसमें हमने सीखे थे। जैसे पहला था कि आई विल प्ले टुनाइट, आज रात मैं खेलूंगा, यानी ये प्लानिंग को बता रहा है। इसके सेट बनेगा नेगेटिव, आई विल नॉट प्ले टुनाइट, आज रात को मैं नहीं खेलूंगा। विल आई प्ले टुनाइट, क्या आज रात को मैं खेलूंगा। दूसरा ये बनता है इस तरह से, आई एम प्लेइंग टुनाइट, आज रात को मैं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग टुनाइट, आज रात को मैं नहीं खेल रहा हूं। एम आई प्लेइंग टुनाइट, क्या आज रात को मैं खेल रहा हूं। यहां पर आई एम गोइंग टू प्ले टुनाइट, आज रात को मैं खेलने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले टुनाइट, आज रात को मैं नहीं खेलने वाला हूं। एम आई गोइंग टू प्ले टुनाइट, क्या मैं आज रात को खेलने वाला हूं। यानी दीज आर द स्ट्रक्चर, आपने ये सारी चीजें सीखी, और आई होप सो दैट यू would be getting everything regarding your questions whatever you have got in your mind, क्योंकि मैंने आज इसमें कंप्लीट आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की कंप्लीट नॉलेज दी है, एंड होप सो दैट यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब। और